दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह। दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है मेंटल हेल्थ। मानसिक रोग एक बढ़ता गंभीर स्वास्थ्य संकट है। ये एक ऐसा विषय है जो हम सभी से जुड़ा है। हम कई बार शारीरिक जो नुकसान होते हैं, क्षति होती है या कोई बीमारियां होती हैं, उनके बारे में तो बात कर लेते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे हम किस उससे गुज़र रहे हैं, ट्रॉमा से या किस पीड़ा से गुज़र रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करते। कई कारणों से उससे बचते हैं। तो पूरे देश में आज देखा जाए तो मनोरोगी या मनोविकारी इन लोगों की तादाद बड़ी संख्या बढ़ रही है। करीब 20 करोड़ के आसपास लोग इन मनोरोगों से पीड़ित बताए जाते हैं। आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पीजीआई के एडिशनल प्रोफेसर के सोनी जी, कृष्ण कुमार सोनी जी। कृष्ण कुमार जी का परिचय वैसे तो कोई देने की वो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी CIP यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची से इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की और फिर एन मूर्ति फाउंडेशन से इन्हें फेलोशिप हासिल करी। उसके बाद कई सारे पुरस्कार और अवार्ड इनके खाते में हैं। 55 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, 2 किताबों में इनके चैप्टर और भी इनके नाम कई सारे पुरस्कार और अवार्ड हैं। आइए अब हम इन्हीं से सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आया है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनको आप कोई भी बातचीत करने से बचता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके बारे में कोई ऐसी बात की जाए कि वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है या मेंटली फिट नहीं है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जी, पहले तो मैं आई शुड बी अप्रिशिएट कि आपने ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया यहाँ पे, क्योंकि हम आम तौर पे अगर मैं डे टू डे लाइफ की बात करता हूँ या अमूमनली हम बात जो करते हैं दिनचर्या की लाइफ में, सब विषयों पे बात करना हम कंफर्टेबल फील करते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं हम। वो तो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, हम अपने विचार सबके सामने आराम से रख देते हैं। हाँ जी। लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज का बात आता है तो हम बहुत कतराते हैं। वी आर फीलिंग हेजिटेट कि हम उस विषय पे बात करना नहीं चाहते और सामने वाला भी कंफर्टेबल फील नहीं करता जी। बहुत सारे रीजन है इसके। एक तो स्टिग्मा। अगर मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करूं, एक तो इसको इनविजिबल हैंडिकैप बोलते हैं हम। बाकी इश्यूज आपको दिख जाते हैं, कलंक समझते हैं, कलंक समझते हैं, स्टिग्मा समझते हैं, और उसकी वजह से लोग ओपन अप होते ही नहीं है मेंटल हेल्थ इश्यूज को। इलाज के लिए सामने नहीं आते। प्रॉब्लम सबको होती है। अगर आप देखेंगे, मैं अगर पॉपुलेशन की बात करता हूँ, जैसे अभी आपने जनसंख्या बताई कि मोर देन 20 करोड़ जो पॉपुलेशन है उनको 14% देश की किसी ना किसी तरह के इश्यूज हैं। यहाँ पे हम डायग्नोसिस की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे बीमारी की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब मैं बात करूं कि ये ऐसे इश्यूज हैं जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस अगर मैं बात करूं, वो भी आजकल पॉपुलेशन में बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कॉमन है, जो हर एज ग्रुप में। आप बच्चों को छोड़ दीजिए, एडोलसेंट ग्रुप की बात करें, अडल्ट की बात करें, जीरियाट्रिक ग्रुप की बात करें, प्रॉब्लम्स है। सो हमें पता है प्रॉब्लम है, फिर भी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाह रहे बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एटलीस्ट एक जनरल पॉपुलेशन को पता लगे कि क्यों ये जरूरी है और क्यों हमें टाइम से डिस्कस करना चाहिए इस विषय को। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी शुड डिस्कस हियर। दूसरा इशू ये है कि जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं सर, तो बड़े कॉमन इश्यूज़, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा, जो मेजर इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जो कॉमन इश्यूज़ हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ। उसको कैसे टैकल करना है और वो कैसे होता है, दैट वी कैन डिस्कस टुडे, और उसके बारे में हम डिटेल में बात जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। डेफिनेटली सर, नॉट ओनली लाइफस्टाइल। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं सर, तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसको बोलते हैं बायो साइको सोशल इश्यूज़। बायोलॉजिकल मीन्स जेनेटिक, साइकोलॉजिकल मीन्स हमारी साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक स्थिति, मनस्थिति। तीसरा इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। तो आप सोच के देखिए, बायोलॉजी इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे हम साइकेट्री में, मेंटल हेल्थ में, बट साइको सोशल इश्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं, आप उसमें टेक्नोलॉजी का रोल सोच सकते हैं, उसमें जेनेटिक्स का रोल समझ सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं, हम उसमें फैमिली का रोल मान सकते हैं, जो हम फैमिली पर्सपेक्टिव से बात करें। तो ऑल दीज 3 फैक्टर, बायो साइको सोशल फैक्टर, इंपॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ। सो यहाँ पे फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो इसी वजह से पहले जो बायो का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये आनुवंशिक भी है बीमारी? हाँ जी सर, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं
90% 100% है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं हेरिडिटी के, बट यस एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करूं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करूं, कुछ केसेस में जो मेजर इलनेस है, सिक्सोफ्रेनिया है ना, तो उसमें कुछ चांसेस होते हैं हेरिडिटी के भी, आगे पास ऑन हो जाता है, हो सकता है, मतलब दैट इज नॉट 100% श्योर, ऑल और नन फिनोमिना नहीं है, बट देयर इज अ एक चांस, टेंडेंसी है। देयर इज अ चांसेस, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेजरली अगर मैं बात करूँ तो साइको सोशल इश्यूज, उसमें आप देखिए सारी चीज़ें, इवन वी स्टार्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी, हमारी परवरिश, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। जी, खास तौर पे जो ये आज न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, एकल परिवार है, ये एक इसमें बड़ा कारण है। यस वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था सर, जब ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन बड़ा फ्री था, हम एक्सप्रेस कर पाते थे एक दूसरे से। आजकल हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है। मैक्सिमम इश्यूज क्या है, आइदर वी आर कंफर्टेबल विद मोबाइल फोन, वी आर कंफर्टेबल विद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद फिजिकल मीटिंग। तो वो टेंडेंसी ऐसी बन गई है। आप बच्चों को भी देखिए कितना व्यवहार में चेंज आया आजकल बच्चों में, है ना, दे आर मोर कंफर्टेबल विद पैसिव एक्टिविटीज। आफ्टर कोविड इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई डेफिनेटली है। सर, डेफिनेटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा आपने उठाया है। ऐसा देखा गया है सर, रिसर्च बोलती है, एविडेंस रिसर्च जो हम करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा केसेस पोस्ट कोविड बढ़े हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के, और बच्चों में ये इलनेस ज़्यादा बढ़ी है सर। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो शायद हो सकता है वो काफ़ी टाइम लेती निकलने में, लेकिन कोविड के बाद बच्चे ज़्यादा डेवलप किया। एंग्जाइटी बहुत कॉमन हो गई है, सोशल एंग्जाइटी, यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब इसमें सोशल मीडिया का भी कोई हाथ है? डेफिनेटली सर, जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आजकल तो अगर हम बात करें, इसको एक एडिक्शन भी बोलता है, बिहेवियरल एडिक्शन की बात करूँ तो इंटरनेट अपने आप में एक एडिक्शन है सर, इंटरनेट एडिक्शन, है ना। बिहेवियरल एडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिगरेट से ज़्यादा लत इसकी है। डेफिनेटली सर, और ये तो स्टडीज़ बोलती हैं सर। मैं आपको बताऊँ साइंटिफिक स्टडी की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी एफएमआरआई स्टडीज़ बोलती हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो दैट विल इम्पैक्ट योर बायोलॉजिकल फंक्शंस, दैट विल इम्पैक्ट योर ब्रेन, दैट विल इम्पैक्ट योर आइज, दैट विल इम्पैक्ट होल सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, जैसे ये सारी बातें हुई हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चे घर में, फिर उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस है, कलह है घरों में, कोई इसका मनोविकारों पे कोई ये पड़ता है सर? बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया साइको सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आप देखिए आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत सारे रीज़न है सर। आजकल हमारे अंदर टॉलरेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है सर, है ना, पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म है हमारे अंदर। ईगोइस्टिक चीज़ जो बोलते हैं ना, सारा चीज़ें जो है हमारी ईगो से रिलेटेड हो गया, हमारे अंदर पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी वजह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इफेक्ट करते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं। डेफिनेटली सर, हम इम्पल्सिव इतने हो गए सर, विदाउट एनी थिंकिंग, है ना, सोचे समझे बिना ही वी ट्राई टू रिएक्ट इट। ये हर एज ग्रुप में अलग, हर एज ग्रुप में सर, इवन एडोलसेंट में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ रही हैं अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि उनका कोई एक्सप्रेशन अभी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि वो पैसिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है सर, इंटरनेट में इन्वॉल्व है, मोबाइल में इन्वॉल्व है, सो दे आर नॉट गोइंग आउट, दे आर नॉट मिक्सिंग, तो उससे काफ़ी इश्यूज। अच्छा, जिस तरह से हम होरोस्कोप बनवाते हैं, अपना कुंडली दिखाते हैं, क्या है कि ये मनोविज्ञान की उसकी बनवानी चाहिए इस तरह का कुछ? सर हम एग्जैक्टली मैं इस लाइन पे नहीं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं ना, स्कूल में आजकल बच्चों को एक टेस्ट है कि ये बच्चा आफ्टर +2 कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रीम में जा है ना, सकता है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वेदर ही विल गो इन आर्ट, साइंस, नॉन मेडिकल, वट एवर इट इज़। सो एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें बड़ा पता लग जाता है। उसके अलावा हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हम असेस कर सकते हैं सर, हमारे पास ऐसे टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के, जिससे एटलीस्ट पता लगता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी पर्सनैलिटी सर, हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी है सर, और उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वी बिहेव। सो अगर हम पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, जैसे हम मिरर देखते हैं सर, आईना देखते हैं अपनी ड्रेस को ठीक करने के लिए, कॉलर को ठीक करने के लिए, टाई को ठीक करने के लिए, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स अगर हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट से मदद मिलती है कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हम उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमें पता लगेगा हमारे क्या इंटरेस्ट हैं, क्या हॉबीज़ हैं, है ना, कहाँ पे हमारी पोटेंशियल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमें काफ़ी समझने में हेल्प मिलती है, और वो शायद एक एडजस्टमेंट में बड़ा अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक कपल्स का जो लाइफ हैप्पी गुजरे उसके लिए ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, यहाँ पे मेजर इश्यूज अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने बताया कि हम बीमारी की बात नहीं कर रहे सर, हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, बिहेवियर, उसका बिहेवियर की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस हम बोलते हैं, वेदर वी आर फीलिंग हैप्पी और नॉट, दिखने में सब ठीक लग रहे हैं सर, चारों तरफ एवरीथिंग इज गुड। द बेस्ट एग्जांपल आप सेलिब्रिटीज में बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, हाँ, ऊपर से बड़े खुश दिखते हैं, अंदर से बहुत है ना, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं सर हमारे रिसेंटली एनवायरनमेंट में, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं
बहुत सेलिब्रिटीज़ ने जिन्होंने सुसाइड भी किया है, कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हुए हैं, सो दैट कैन बी ड्यू टू दिस ओनली फैक्टर, है ना, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम पेशेंस लेवल नहीं है, पर्सनैलिटी इश्यूज़ हैं, साइको सोशल इश्यूज़ हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे पता लगाते हैं कि भाई इस जो मरीज है, पेशेंट है, या जो भी व्यक्ति आता है, वो थेरेपी के लायक है या दवा उसको देनी है, दवा से ठीक होगा? जी देखिए, इसमें ना दो तरह के इश्यूज़ हैं, मैं आपसे बताऊं थोड़ा सा साइकेट्री पर्सपेक्टिव से, क्लिनिकल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से। जो मेजर इलनेस हैं, जैसे मैंने बताया, जो 1% प्रिविलेंस है, दैट इज़ नोन एज सिक्सोफ्रेनिया। सिक्सोफ्रेनिया उसका 1% पॉपुलेशन है सर, वर्ल्ड वाइड, है ना। इंडिया में भी अगर मैं बात करूं, दो मेजर सिम्टम होते हैं उसमें। जैसे एक तो पेशेंट को अकेला बैठा है, आसपास कोई भी नहीं है, आवाज़ें आना कानों में, ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं इसको सर, या फिर कोई दिखाई देना, जबकि रियल में कुछ ऐसा नहीं है, बट ही कैन परसीव। एकदम भ्रम की स्थिति होती है। हाँ, इल्यूजन से अलग होता है सर, बट हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, है ना, शक होना। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा हस्बैंड फेथफुल नहीं है, मेरी वाइफ फेथफुल नहीं है, या लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई दुश्मन है मार देगा, तो ये सिक्सोफ्रेनिया है सर। ऐसी गंभीर अवस्था में मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है सर, है ना। वहाँ पे काउंसलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करती। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, अगर सीवियर डिप्रेशन है, जैसे कई पेशेंट आते हैं सुसाइड के साथ आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी के साथ आते हैं, या डेलिब्रेट सेल्फ हार्म के साथ आते हैं, वहाँ पे दवाई अपना काम करेगी सर, विदाउट मेडिकेशन। सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी के बेस पे वी कांट ट्रीट। सो डिपेंड करता है कि हम सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं। यस, जो कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे एंग्जाइटी बताया मैंने आपको, हम डेली के रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, बट हम इतने एंग्शियस हैं कि हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, then we have to go for therapy session, that is very good। स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए थेरेपी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत सारे साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं सर, मैं आपको बताऊं, जिनमें थेरेपीज एंड काउंसलिंग प्लेज ए वेरी गुड रोल, लाइक ए वंडर। सो ऑल दिस थिंग्स वट एवर वी कॉल्ड साइकोटिक एंड न्यूरोटिक स्पेक्ट्रम, यहाँ पे अलग अलग रोल है। साइकोटिक में मेडिकेशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट न्यूरोटिक में हम काउंसलिंग एंड थेरेपीज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो बैरिटल जो विवाद आते हैं ज़्यादातर कपल्स के, उनमें क्या मेजर इशू पाते हैं आप? सर मेजर इशू अगर हम करें तो सबसे मेजर इशू तो एडजस्टमेंट इश्यूज होता ही है। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं सर, एक इंडिविजुअल फैक्टर की बात नहीं करेंगे, एक पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, है ना। दो अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग हॉबीज़, हो सकता है उनकी एडजस्टमेंट बहुत पुअर हो। दूसरा, कई बार हमारा कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं होता सर, ये इंडिविजुअल फैक्टर है। कई बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी नहीं होती सर, कि एक दूसरे के साथ हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसी टेंडेंसी होती है पर्सनैलिटी की, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट वोकल, मैं अपनी बात एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा सामने, इंट्रोवर्ट है ना, या फिर वाइस वर्सा। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, वो प्रॉब्लम आगे बढ़ के रिलेशनशिप इश्यूज में तब्दील हो जाती है, और फिर मेजर आउटकम होता है उसका। डाइवोर्स कैन बी मेजर आउटकम, है ना, सेपरेशन कैन बी अनदर मेजर आउटकम। और सबसे जो दुखद बात है सर, जो मैं बात करना चाहूँगा, इसका जो इफेक्ट है सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे नहीं पड़ता सर, बच्चों पे भी पड़ता है। बच्चों पे पड़ता है सर, दैट इज़ अ मेजर इश्यूज। अगर हम जितने स्टडीज़ बोलती हैं कि जहाँ सेपरेशन की बात करें, डाइवोर्स की बात करें, मैरिटल इश्यूज़ की बात करें, उसकी वजह से बच्चों में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं सर। सो ऑल दिस इशू वी शुड टेक केयर। सब्सटेंस अब्यूज वी शुड टेक केयर। एक अपने आप में एडिक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हस्बैंड अगर अल्कोहलिक है या सब्सटेंस अब्यूज ले रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन है उनको, देन वी हैव टू गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू थ्रू काउंसलिंग एंड थेरेपीज और मेडिकेशन, वट एवर इज रिक्वायर्ड। स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स आते हैं लोगों को, कईयों को, तो इसको आप कैसे जो है कोई टेक्निक सुझाएंगे, किस तरह से सेल्फ हेल्प करे बंदा? सर वैसे तो देखो, स्ट्रेस नॉर्मल लाइफ में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है सर, वी कांट अवॉइड स्ट्रेस, है ना। एक ही कंडीशन में स्ट्रेस नहीं होगा, व्हेन वी आर इन रिप, RIP, अदरवाइज स्ट्रेस तो होगा ही लाइफ में। और एक लेवल का स्ट्रेस होना जरूरी भी है सर, जिसको परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरा एग्जाम है, अगर मुझे आज स्ट्रेस नहीं है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, वो बेहतरी के लिए है ना। बट अगर वो स्ट्रेस बहुत लेवल का हो गया, देन इट विल ड्रॉप योर परफॉर्मेंस। वहाँ पे यू शेप्ड कर्व बनता है सर। उसके लिए स्ट्रेस को डील करने के लिए बहुत मैनेजमेंट है सर, बहुत सारी एक्सरसाइज है सर, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग मेथड्स हैं, थेरेपी मेथड है, जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। योग और ध्यान का भी इसमें कोई रोल है? डेफिनेटली सर, मेडिटेशन, योग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिस है सर, मैं आपको बताऊं, अगर हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीप ब्रीदिंग, कुछ नहीं है, सिर्फ एक हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ठीक करना है सर। रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ वी हैव टू रिलैक्स अवर सेल्फ। उससे हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कैन बी रिजोल्व, कैन बी स्मूदन, स्ट्रेस काफ़ी लेवल तक कम हो जाता है। एंग्जाइटी को भी हम इसी कई मेथड्स है सर, काउंसलिंग एंड थेरेपी से वी कैन ट्रीट। सो ये मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास।
फर्क ये है कि हम उसके लिए वी थिंक वी आर नॉर्मल, हमें लगता है कि यार काम तो चल ही रहा है हाँ, ना, हमें we देखने can में आया कि manage। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन वो आते नहीं है क्लिनिक तक, क्यों नहीं आते, नहीं उन लोगों को कैसे लाया जाए? देखिए जो ये आपका प्रोग्राम है सर, ये इसको मैं बोलूँगा अवेयरनेस प्रोग्राम। और मैं आपको एक बहुत क्लियर शब्द में बताना चाहूँगा सर, मेंटल हेल्थ का ना सर मैनेजमेंट अवेयरनेस में छुपा हुआ है सर। ये सबसे अच्छी बात है सर। अवेयरनेस जरूरी है। ये अवेयरनेस इतनी इंपॉर्टेंट है सर जो हम कर रहे हैं आजकल, या फिर मैं बताऊं जो सेलिब्रिटीज़ ने किया। दीपिका पादुकोण बाहर आई, उन्होंने बोला मुझे डिप्रेशन था। अब लोगों को लगा कि यार सेलिब्रिटीज़ को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। दे केम आउटसाइड। सो ये सारी हाँ, इसमें शर्म नहीं महसूस नहीं करनी चाहिए सर। जैसे आप बीपी की मेडिकेशन खा रहे हैं, हाइपरटेंशन की मेडिकेशन खा रहे हैं, डायबिटीज की मेडिकेशन खा रहे हैं, साइकेट्री की मेडिकेशन भी खा सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी लाइफ को खुश रख रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, देन यू शुड टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, दैट इज मस्ट। सो दैट इज वन थिंग व्हिच वी। अच्छा, एक चीज और देखने में आई है, ये इसी से जुड़ी है, अवेयरनेस से ही। कई लोगों को पता है भी वो फिट नहीं है मेंटली, लेकिन वो शर्माते हैं या अपने उस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हैं, गोपनीय रखना चाहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े ओहदों पे भी हों लोग। जी जी, देखिए वो जैसे इसका जो मेजर रूट कोज है दैट इज स्टिग्मा, है ना। रूट कोज तो वहीं से निकल के आया है सर। किसी भी स्टेटस पे है इंसान, लेकिन उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये लगती है कि मेरी जो पर्सनल इश्यूज हैं किसी को पता ना लगे। और साइकेट्री तो अपने आप में एक स्टिग्मेटाइज्ड इशू है सर। बाकी चीज़ें हम बता देंगे, किसी के घर में इन लॉज को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वी कैन शेयर। बट अगर किसी के घर में डिप्रेशन है तो आप बताएंगे? नो। इवन मैं आपको बताता हूँ सर, क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी फैमिली में ऑटिज्म है किसी बच्चे को, सो वो पार्टीज में जाना बंद कर देते हैं। वो जाते ही नहीं फिर समाज का। कर्टसी स्टिग्मा होता है सर। उनको लगता है कि यार पार्टी में जाएंगे तो लोग पूछेंगे बच्चे को क्या हुआ, अलग सा बच्चा लग रहा है आपका, एडीएचडी बच्चा है, टिक के नहीं बैठ रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें। उन आंसर को, उन क्वेश्चंस को बचने के लिए उन्होंने जाना छोड़ दिया सर। स्टिग्मा, तो आप देखिए स्टिग्मा सिर्फ पेशेंट्स के ऊपर नहीं है सर, स्टिग्मा प्लेज रिवॉल्व अराउंड द फैमिली मेंबर। सो आप सोच के देखें, एक फैमिली का पेशेंट समाज का एक अहम हिस्सा जो से वो दूर हो रहा है, वंचित हो गया सर वो। और हुआ किससे? एक बीमारी से जिसकी अवेयरनेस हमें नहीं है। अदरवाइज ऑटिज्म, एडीएचडी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है सर आजकल बच्चों में। आप प्रिवलेंस इसका बढ़ रहा है, हम जो देख रहे हैं अपनी ओपीडी में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बच्चे बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तो आप देखेंगे कई सारे जो प्रोग्राम है, योजनाएं शुरू की है, मनहित टू जनहित, और भी बहुत सारे प्रोग्राम, टेलीमनस्यन, ये सारे इसीलिए किए हैं सर ताकि मेंटल हेल्थ को हम डोर टू डोर भेज सकें, वो इन्फॉर्मेशन हम पर्टेन करवा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल, बच्चों को कैसे इससे बचाएं, क्योंकि बच्चों में आजकल पेशेंस है नहीं है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ रहा है, और एक चाइल्ड अब्यूज़ का भी इशू होता है, ये इनको कैसे इस बीमारी से बचाया जाए? देखिए मेंटल हेल्थ के जो आपने बचाव की बात की, इसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं सर। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जितने केसेस आपने अभी डिस्कस किया कि मेंटल हेल्थ के कितने केसेस बढ़े, अराउंड 14 करोड़, अभी आपने एक टेंटेटिव 14% आपने डाटा बताया। अब आप इसको सोच के देखें सर कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है वो इतनी अवेलेबल नहीं है सर। अगर मैं बेड की बात करूं, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, रिसोर्सेज की बात करूं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की बात करूं, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उतने है नहीं सर जितना हम उनको सेवाएं दे सकें, उनकी हम केयर कर सकें। तो यहाँ पे WHO ये बोलता है सर कि हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए बहुत सारी टेक्निक है सर, बच्चों में खासकर। बच्चों में खासतौर पे जो स्टूडेंट हैं, यस, अब आप देखें CBSE बोर्ड या जो NCERT हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी है ना, उन्होंने कुछ लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। वो 10 लाइफ स्किल जो WHO बताता है, अगर हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं तो काफ़ी हद तक मेंटल इश्यूज़ को, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं सर। उसमें सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इमोशनल बफरिंग की बात करें, स्पिरिचुअलिटी एज ए बफर की बात करें, है ना, ये सारे एक्सरसाइज की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, इवन खाना पीना प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए जितना हम फास्ट फूड की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम विल इंक्रीज। लाफिंग सेशन भी इसमें काम आते हैं डेफिनेटली सर। अलग अलग अगर हम मॉड्यूलिटीज़ की बात करें, बहुत सारी मॉड्यूलिटीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं सर। वो जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करें, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी की बात करें, बिहेवियर थेरेपी की बात करें, वो मॉड्यूल यूज़ करते हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एक्सेप्ट मेडिसिन के अलावा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, हिप्नोटिज्म भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेथड्स भी यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट्स हैं। उसका साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट दे आर यूजिंग दिस प्रैक्टिसेस आल्सो। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें इस बारे में पता चली होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर साहब।